तो आज के टाइम पे क्या है कि एक ही प्रोडक्ट को, एक ही सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी कंपनीज़ जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो ऐसे में क्या है कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, यानी कि कस्टमर के पास मल्टीपल चॉइसेस है, वो किसी भी कंपनी के पास जो है प्रोडक्ट को परचेज़ करने जा सकती है। तो ऐसे में हर कंपनी चाहती है कि उसका जो है प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, उसका मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो। तो ऐसे केस में मैन्युफैक्चरर जो सेलर्स होते हैं, फिर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो जो है कहीं न कहीं अनस्क्रूपुलस या फिर एक्सप्लॉइटेटिव या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर देती हैं। अनस्क्रूपुलस का मतलब क्या हो गया कि डिसऑनेस्ट होना, क्रूअल होना, अनफेयर होना। तो जो मैन्युफैक्चरर, सेलर या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये कुछ ना कुछ गलत काम करना स्टार्ट कर देती हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वो स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर को जो है वहां पर कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जैसे कि कोई डिफेक्टिव या फिर अनसेफ प्रोडक्ट जो है वो जो है कंज्यूमर को सेल कर दे रहे हैं। एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट जो है कर दे रहे हैं, चावल में जो है कंकड़ मिलाकर जो है सेल करना स्टार्ट कर दे। इसी तरीके से गलत एडवर्टीजमेंट शो कर रहे हैं, यानी कि दिखा कुछ और रहे हैं और एक्चुअली जब कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उसको मिलता कुछ और है। या फिर होर्डिंग या फिर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि जो है सामान को रोक के रख ले रहे हैं और जब प्राइसेस ज्यादा होती हैं तब जो है मार्केट में उस प्रोडक्ट को जो है वो सेल करते हैं। अब सामान को जो है होल्ड करके रख रोक के रख लिया, जब रोक के रख लेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा कि मार्केट में डिमांड बढ़ती चली जाएगी और मार्केट में प्रोडक्ट रहेगा नहीं। और जब देखेंगे कि डिमांड खूब हो गई है, प्राइस ज्यादा बढ़ने लगा है, और तब जो है अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से कस्टमर को अलग अलग टाइप के रिस्क जो है वहां पर हो सकते हैं। जैसे कि एक कंज्यूमर माइट बी एक्सपोज टू रिस्क ड्यू टू अनसेफ प्रोडक्ट, यानी कि कोई गलत प्रोडक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो कस्टमर को सेल कर दिया गया कंपनी द्वारा, और जैसे ही वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है, वो कस्टमर जो है एक्सप्लोड हो जाता है, खराब हो जाता है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कस्टमर को जो है फिजिकल रिस्क हो सकता है। भाई मोबाइल है, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल नहीं है, वहां पर जो है खराब जो है वहां पर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया है, जो उस मोबाइल को बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स यूज किए गए वो खराब क्वालिटी के यूज किए गए हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो प्रोडक्ट यूज करते ही कहीं ना कहीं एक्सप्लोड कर सकता है, जो है वहां पर ब्लास्ट हो सकता है उसमें, और लोगों की जो है वहां पर इंजरीज हो सकती है लोगों को। तो ये रिस्क हो सकता है वहां पर। इसी तरीके से एक कंज्यूमर माइट सफर फ्रॉम बैड हेल्थ ड्यू टू एडल्टेड फूड प्रोडक्ट। मिलावटी खाना खाने से लोग बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे आपने ऐसे न्यूज सुने होंगे कि बच्चे जो है वहां पे बाहर का कोई खाना खाते हैं और वो जो है खाना खाने के बाद बीमार हो गए। तो मिलावट होने की वजह से भी जो है वहां पर कस्टमर को जो है रिस्क रहता है, उनकी हेल्थ को लेकर रिस्क रहता है। माइट बी चीटेड बिकॉज ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स और सेल ऑफ स्पूरियस प्रोडक्ट। स्पूरियस का मतलब क्या है? डुप्लीकेट प्रोडक्ट या फिर फाल्स प्रोडक्ट, यानी कि एडवर्टीजमेंट कुछ और दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट उनको कुछ और मिल रहा है। तो यहाँ जो है वो चीट किए जा सकते हैं कस्टमर। इसी तरीके से कस्टमर माइट हैव टू पे अ हायर प्राइस व्हेन सेलर एंगेज इन ओवर प्राइसिंग, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग। यानी कि बहुत बार जब होता है, क्या होता है कि सेलर जो है वो ज्यादा एमआरपी जो होता है प्रोडक्ट उससे ज्यादा प्राइस जो चार्ज करने जाता है कस्टमर से। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा लोकेशन हो या फिर कुछ ऐसा ओकेजन हो जहां पर प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है, और उस केस में जो मार्केटर हैं, जो सेलर्स हैं, वो ज्यादा प्राइस चार्ज करने जाते हैं। जैसे कि महाकुंभ आप देखिए एग्जांपल के तौर पे, तो महाकुंभ में क्या है कि इस वक्त जो है वहां पर ज्यादा से ज्यादा डिमांड है चीजों की, तो वहां पर आप जाएंगे तो चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे। जो बोट वाले हैं, वो बोट वाले नॉर्मली 50-60 रुपए जो है पर पैसेंजर लगता है, वहां पर जो है 2000-3000 रुपए पर पैसेंजर वो मांग रहे हैं। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं एक तरीके का ओवर प्राइसिंग है, और इसके अगेंस्ट जो वहां पर पुलिस है, पुलिस जो है इस चीज को मॉनिटर कर रही है, उसको जो है वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी कि फेयर प्राइसेस जो है वहां पर चार्ज किए जाए। इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये क्या करते हैं? ये होल्ड करके, यानी कि चीजों को रोक के रख लेते हैं अपने पास, और जैसे ही मार्केट में उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और प्राइस हाई होता है, तब जो है वो प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट करते। तो क्या है कि मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट की डिमांड है और उस प्रोडक्ट की सप्लाई बंद कर दीजिए, तो मार्केट में डिमांड तो उस प्रोडक्ट की उतनी ही रहेगी, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ऐसे केस में जब डिमांड बढ़ती चली जाएगी और प्रोडक्ट नहीं रहेगा, तो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है? इंक्रीज होने लगती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वहां पर जब प्राइस ज्यादा हो जाता है, तब जो है वो कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट का सप्लाई करना स्टार्ट कर देती। तो वहां पर वो जानबूझ के प्रोडक्ट को रोका था, सप्लाई को रोक के रखा था, जैसे कि प्राइस बढ़े और तब जो है वो हायर प्राइसेस पे प्रोडक्ट को सेल करे। तो ये अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं जो कि कंज्यूमर को हो सकते हैं अगर मैन्युफैक्चरर, सेलर या फिर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो गलत एक्टिविटी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करने लगता है। तो ऐसे केस में कंज्यूमर को इन सब रिस्क से प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो इसके लिए जो है वहां पर डिफरेंट लॉज, डिफरेंट कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाए गए हैं, जो कि कंज्यूमर के रिस्क, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ सेफ गार्डिंग कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो कंज्यूमर को जो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, गलत जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे सेफगार्ड करने के लिए जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट द्वारा या फिर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा जो लिया जाता है, उसी को हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहते हैं। तो अलग अलग लॉज हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसी तरीके से कंज्यूमर एजुकेशन है, डिफरेंट जो है आप देखेंगे न्यूज़पेपर में जागो ग्राहक जागो, तो अलग अलग
जो वहाँ पर एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट एनजीओज है जो कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वहाँ पर काम करती हैं। तो इन सब के जरिए जो है कहीं ना कहीं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, कंज्यूमर को रिस्क से बचाया जाता है, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस से जो रिस्क हो सकता है उनसे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। लॉज जो है वो प्रिवेंट करते हैं, बिजनेसेस को गलत काम करने से रोकते हैं, और अगर कोई गलत काम किया होता है तो उसके बदले जो है वहाँ पर कंज्यूमर को वहाँ पर जो है वहाँ पर न्याय मिलता है, वहाँ पर जो है जस्टिस मिलता है। कंज्यूमर एजुकेशन जो है वो कंज्यूमर को इन्फॉर्म करता है कंज्यूमर के जो है राइट्स के बारे में, कंज्यूमर सही डिसीजन ले प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले वो सोच समझ के प्रोडक्ट को परचेज करे, उसके लिए जो है वो एजुकेट करता है। इसी तरह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करते हैं, कंज्यूमर के कंसर्न को रिप्रेजेंट करते हैं और कंज्यूमर के राइट के लिए जो है वो आगे आके खड़े होते हैं। तो कहीं पर भी अगर कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हुआ होता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर के साथ आते हैं और जो कंज्यूमर को जस्टिस मिले उसके लिए लोग काम करते हैं। तो डिफरेंट तरीके से जो है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट लॉज बना रखी है, गवर्नमेंट जो है डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम जो है चलाती है, और डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंज्यूमर के साथ आकर जो है वो कंज्यूमर को जस्टिस दिलवाने में हेल्प करते हैं। तो कंज्यूमर की राइट्स को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को सेफगार्ड करने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से गवर्नमेंट ने जो है डिफरेंट लॉज बनाए हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट लॉ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है 3 कंज्यूमर फोरम बनाए जाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे। तो अगर किसी कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड होता है या फिर कोई उसकी कंप्लेन होती है, कोई भी उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस परफॉर्म करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो कंज्यूमर जो है अपनी कंप्लेंट को लेकर कंज्यूमर फोरम में जा सकता है और वहां पर कंप्लेन कर सकता है, और कंज्यूमर फोरम जो है वो डिसाइड करेगी कि कंज्यूमर के साथ जो है गलत हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर गलत हुआ होगा तो वहां पर जो है जस्टिस मिलेगा, उसको उसको जो है वहां पर रिफंड मिल सकता है, नया प्रोडक्ट दिलवाया जाएगा या फिर कैश वापस करवाया जाएगा। तो अलग अलग तरीके से जो है वहां पर रिड्रेस किया जाता है कंज्यूमर के कंप्लेंट को। तो इसी तरीके से एक इसको लेकर एक केस हिस्ट्री डिस्कस करें तो 4 मई 2017 को, 4 मई 2017 में एक कस्टमर ने जो है पिटीशन फाइल किया कंज्यूमर फोरम में, रायपुर में कंज्यूमर फोरम जो है वहां पर जो है एक पिटीशन फाइल किया गया था 4 मई 2017 को, जहां पर कंप्लेन क्या थी कि वहां पर जो जिसने पिटीशन फाइल की थी उसने जो है डिफरेंट फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन का जो है वो सबमिट किया था कंज्यूमर फोरम में। यानी कि जो पिटिशनर था वो जो है बार बार जो है 3 बार जो है वो एटीएम ट्रांजैक्शन करने के लिए गया, और एटीएम में जब वो कार्ड जो है डाले, पिन डालता है, और जब कैश आना चाहिए तो कैश नहीं आता था, वहां पर दिखाता था कि अवेलेबिलिटी नहीं है, कैश अवेलेबल नहीं है एटीएम में। तो ये 3 बार उसके साथ हुआ। तो उसकी उसने फोटो खींची, उसने वीडियो रिकॉर्डिंग की और जो है इसको जो है उसने कंज्यूमर फोरम में सबमिट किया। इन फ्रंट ऑफ द फोरम द बैंक आर्ग्यूड दैट एटीएम रन्स विद इंटरनेट कनेक्टिविटी, सो एट द टाइम व्हेन यूजर्स यूज एटीएम ही और शी इज नॉट डायरेक्टली द बैंक क्लाइंट। यानी कि जो बैंक कह रही है, बैंक कहती है कि भाई एटीएम तो इंटरनेट से चलता है, तो उस वक्त जो पिटिशनर है या फिर उस वक्त जो कंज्यूमर है वो जो है बैंक का क्लाइंट नहीं हुआ। Hence, if the said money not withdrawn from the ATM, then it cannot be termed as deficiency in service। यानी कि अगर कस्टमर को एटीएम से पैसा नहीं मिलता है तो उस वक्त इसको जो है डेफिशिएंसी इन सर्विस नहीं कहा जाएगा कि बैंक ने जो है अपनी सर्विस नहीं प्रोवाइड की, ये चीज नहीं मानी जाएगी। तो एटीएम से पैसा नहीं निकला तो इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है, ये कहना चाहती है बैंक। तो लेकिन इस लॉजिक को जो कंज्यूमर फोरम ने उन्होंने रिजेक्ट किया। द फोरम रिजेक्टेड द बैंक्स लॉजिक कंप्लीटली। द petitioner has presented photo and video recording at the time of withdrawal as evidence in front of the forum. Forum acknowledged that consumer at various times go to ATM to withdraw money. Every time the message of cash not available is the lack in service। तो कंज्यूमर फोरम ने इस चीज को माना कि जितनी बार भी एटीएम पे गया उसको जो है कैश नहीं मिला, कैश जो है अवेलेबल नहीं था, और अगर एटीएम में कैश अवेलेबल नहीं है तो ये जो है बैंक की फॉल्ट मानी जाएगी, बैंक अपनी सर्विस नहीं प्रोवाइड करी है, ये चीज माना जाएगा। और जो फोरम है कंज्यूमर फोरम, उसने इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया और दोनों ही पार्टी के आर्गुमेंट को सुनने के बाद द फोरम ऑर्डर्ड दैट इफ द बैंक विल नॉट प्रोवाइड एटीएम सर्विस टू द कस्टमर देन इट विल बी कंसीडर्ड अ रिडक्शन इन सर्विस। और इस चीज को माना जाएगा कि बैंक अपनी सर्विस जो है प्रोवाइड नहीं कर रही है अगर कंज्यूमर को एटीएम में जो है पैसा नहीं मिल रहा है। क्लियर? तो कंज्यूमर फोरम ने वहां पर 2500 रुपए का जो है उस बैंक पे फाइन लगाया, 2500 रुपए का फाइन उस बैंक पे लगाया, जिसमें 1500 रुपए एज अ कंपनसेशन मेंटल हैरासमेंट के लिए जो है वहां पर कस्टमर को यानी कि पेटिशनर को मिला, वहीं पर 1000 जो है उसके जो लीगल एक्सपेंसेस थे उसके लिए जो है उसको वहां पर दिए जाएंगे। तो टोटल 2500 रुपए का उस बैंक पे फाइन लगाया गया और उसके बाद जो है ये केस क्लोज किया गया। तो इस जजमेंट से क्या हो गया कि अगर कोई भी पर्सन एटीएम पे जाता है, पैसा नहीं मिलता है, तो इसको जो है डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस समझा जाएगा ऑन द पार्ट ऑफ बैंक, और इसके अगेंस्ट जो है वहां पर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है कस्टमर द्वारा, पेटिशनर द्वारा। क्लियर? तो ऐसे ही डिफरेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से कस्टमर को सेव करने के लिए
जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम द लॉस और इंजरी और अदर प्रिवेलिंग माल प्रैक्टिसेस एंड टू इंश्योर फिजिकल सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर फिजिकली सेफ रहे, उसको कोई हार्म ना हो। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर को जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहां पर प्रोडक्ट के बारे में मिले। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइसेस, यानी कि जो कंपनी है वो सही क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में, सही अमाउंट में गुड्स को जो है सही प्राइस पर कस्टमर को प्रोवाइड करे। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर जितना भी पैसा पे कर रहा है उसके इक्विवेलेंट जो है उसको वहां पर प्रोडक्ट मिले। सोशल जस्टिस एंड ट्रस्टीशिप, यानी कि दोनों के कंज्यूमर और जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप हो। सोशल जस्टिस हो, वहां पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। कस्टमर जितना पैसा किया है उसके इक्विवेलेंट उसको बेनिफिट मिले। एंड सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव करे मार्केट में, लंबे समय तक जो है वो अपना बिजनेस परफॉर्म करें और ग्रो भी करें। क्योंकि देखिए अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गलत काम परफॉर्म करेगी तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दिया जाएगा, उस पर बैन लगा दिया जाएगा। तो ऐसे केस में अगर जो है पहले से ही लॉ बनाकर उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा कि वो गलत काम ना कर सके, तो ऐसे केस में वो कंपनी लंबे समय तक चलेंगी और उनका ग्रोथ भी होगा। तो अब बात कर लें कि इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे आप खुद ही इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ये कंज्यूमर को अनएथिकल माल प्रैक्टिसेस से बचाता है। इट प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम अनएथिकल माल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज द्वारा, सेलर्स द्वारा, फिर सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, उनसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ अगर किसी कंज्यूमर के साथ गलत हो गया है तो उसको जो है जस्टिस दिलवाने में, उसको जो है उसकी ग्रीवेंस को सॉल्व करने में जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो बेनिफिट होता है, बेनिफिशियल होता है। जैसे कि किसी कस्टमर को एडल्ट्रेटेड गुड्स सप्लाई कर दिया गया हो, काउंटरफिट गुड्स सप्लाई कर दिया गया हो, पुअर क्वालिटी का गुड्स जो है वो सप्लाई कर दिया गया हो, या डुप्लीकेट गुड्स जो है कस्टमर को सेल कर दिया गया हो, कोई जो है गलत मेजरमेंट में जो है अमाउंट में, गलत क्वांटिटी में जो है सर्विसेज या जो गुड्स है उसको प्रोवाइड कर दिया गया, यानी कि कोई परचेज, किसी बंदे ने 10 किलो जो है कोई चीज़ परचेज की, उसको जो है 9.5 किलो ही चीज़ दे दी गई। तो ऐसे केस में जो अंडरवेट प्रोडक्ट होता है, यहाँ से इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्पफुल होता है। ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग से जो है कस्टमर को यहाँ पर स्केर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट से बचाता है। इसी तरीके से अगर कोई जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, एमआरपी से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, तो वहाँ पर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्पफुल होता है। डिफेक्टिव गुड्स सप्लाई कर रहा है कोई, तो वहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके जो है उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट जो है वहाँ पर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का यूज़ करके जो है इसको रोका जाता है। और अगर किसी कस्टमर के साथ गलत हुआ है तो वहाँ पर उसको रिड्रेस किया जाता है, उसके ग्रीवेंस को जो है सॉल्व किया जाता है। इसी तरीके से अगर किसी कस्टमर और जो है कंपनी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात हुई थी उससे कम क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ऐसे केस में जो है वहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके कंज्यूमर के ग्रीवेंस को रिड्रेस किया जाता है। तो जो है डिफरेंट कंडीशन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है कंज्यूमर्स के लिए। तो ये जो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात हो गई।